दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने कैप्शन लिखा है, सीधी भर्ती में 2 एनएम ने फर्जी डॉक्यूमेंट से हासिल की नौकरी और इस तरह खुल गई पोल। जी हाँ दोस्तों, सीधी भर्ती मतलब मेरिट प्लस बोनस भर्ती, ठीक है। उस भर्ती के आधार पर फर्जी मार्कशीट का उपयोग किया गया और फर्जी मार्कशीट का उपयोग करके नौकरी हासिल की। अब बताते हैं पूरी कहानी क्या। दरअसल दोस्तों, ये जो जानकारी है ये राजस्थान पत्रिका की है, मेरी नहीं है भाई, बिल्कुल भी मेरी नहीं है, राजस्थान पत्रिका की। रीना और ज्योति ये उन मोहतरमाओं के नाम हैं जिन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं। अब 10वीं की अंक तालिकाओं को जांच के लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल भेजा गया और दोनों की अंक तालिकाएं फर्जी पाई गई। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा है। सीएमएचओ ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। किसने? सीएमएचओ साहब ने, ठीक है। एफआईआर अब इन पर कराई जाएगी, दर्ज करने के निर्देश सीएमएचओ साहब ने दे दिए हैं। और देख सकते हो आप लोग दोस्तों, बांसवाड़ा की ये खबर है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, खबर का समय भी देख लो, तारीख भी देख लो, ठीक है, किस रिपोर्टर ने इसे रिपोर्ट किया वो भी देख लो। बांसवाड़ा की है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम 2018, तो ये 2018 में क्या था, आनन फानन में चीजें की गई। और देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन जांचना सरकार का काम है, विभाग का काम है, ठीक है। इस बार तो काफी तगड़े तरीके से डॉक्यूमेंट को जांचा गया, लेकिन 2018 में इस तरह की चीजें शायद नहीं की गई और उसी का खामियाजा देखिए। चोरी अगर आप लोग किसी दिन करते हो ना, पकड़ी जरूर जाएगी। चाहे रिटायरमेंट हो रहे हो ना, उससे 10 दिन पहले पकड़ी जाए। ये नहीं है कि रिटायरमेंट हो गए तो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर आपने गुनाह करा है, आपने गलतियां करी हैं, आप लोगों ने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, तो या तो खुद को ही भुगतना पड़ जाएगा किसी दिन, नहीं तुम्हारी संतानें भुगतेंगे, कितना ही कुछ कर लो। तो 2018 में फर्जी दस्तावेज से जो नौकरी है ये इन्होंने हासिल की और विभागीय जांच में पोल खुल गई। विभागीय जांच, घाटोल क्षेत्र की 2 एनएम है जिन पर कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है। थाना अधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया का कहना है कि भाई बीसीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र बंजारा ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बताया कि टीएसपी एसटी वर्ग में चयन उपरांत सवनिया निवासी रीना मीना का उप स्वास्थ्य केंद्र छोटी पड़ाल और रूपजी का खेड़ा निवासी ज्योति राणा का उप स्वास्थ्य केंद्र उदाजी का गढ़ा में 11 मई 2020 को पदस्थापन किया गया था। यानी कि कोविड का वो जो पहला दौर था, 28 अप्रैल को पोस्टिंग लिस्ट आया था, 29 अप्रैल से लोग ज्वाइन करना शुरू किए थे, तो इन्होंने 11 मई 2020 को ज्वाइन किया। और इनकी ड्यूटियां कहाँ पे थी वो आप लोग देखिए दोस्तों, इनकी ड्यूटी का आप लोगों को इन्होंने जगह बताई है, वहां पे थी। और बीसीएमओ डॉक्टर जितेंद्र बंजारा, अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा भजनलाल सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई 2018 के बाद जितने भी लगे लोग है ना, उन सब की डिग्री डिप्लोमा हम खुद जांचेंगे। तो शिक्षा विभाग ने भी जांचा, ठीक है, किसी की डिग्री डिप्लोमा जो भी, सब विभागों ने अपने अपने स्तर से इनकी जांच की। अब इन्होंने कहीं भेजी होगी मार्कशीट को, अब मार्कशीट भेजी इन्होंने भोपाल, अब भोपाल में भेजने के बाद भाई साहब वो मार्कशीट मिल गई क्या, फर्जी। अब फर्जी मिल गई तो एक ही ऑप्शन बचता है, फर्जी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की जाए, तो इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। अब दोस्तों इनका पदस्थापन हुआ था 11 मई 2020 को। फिर मूल दस्तावेजों की सीएमएचओ के निर्देश पर जांच करने के निर्देश हुए। रीना और ज्योति की 10वीं की अंक तालिकाओं को जांच के लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल भेजा गया और दोनों की जो अंक तालिकाएं फर्जी होने की पुष्टि की गई है। उसके बाद सीएमएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं और अब इन दोनों अभ्यर्थियों को जो है नामजद रिपोर्ट में इनका नाम लिख दिया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से क्या किया है इन्होंने। देखिए, रीना और ज्योति की अंक तालिकाओं के अनुसार उन्होंने ग्वालियर के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा दी। कहाँ पे दी? कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा के सहायक संचालक रिकॉर्ड के अनुसार ज्योति और रीना दोनों की जो अंक सूची पर क्रमांक अंकित किए गए हैं उस पर बोर्ड द्वारा जारी ही नहीं की गई। इसके चलते अंक सूची एसटीएफ के जांच और जब्ती में, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि जो इन्होंने परीक्षा दी जिस स्कूल में, और जो वहां का ओपन बोर्ड है भोपाल का, एमपी का, उनमें जो क्रमांक लिखते हैं ना वो है ही नहीं उनका, ठीक है। उस क्रमांक की मार्कशीट अलॉटेड नहीं की उस बोर्ड ने, तो कहां से आ गई फिर उस क्रमांक की मार्कशीट? तो ये पूरा गड़बड़ जाला है। देखिए, गलत करोगे इस दिन के भांडा फूटेगा। और मैं तो कहता हूं
तबीयत से खातिरदारी करनी चाहिए, अब तक का जो कमाया है वो भी ले लेना चाहिए। और भाई साहब जो कार्रवाई करे सरकार कानून के तहत हो, अच्छी से तगड़ी कर रही है। लड़की होने का मतलब कतई ये नहीं है कि भाई इनको ढील दे दी जाए, इनको छूट दे दी जाए। चोर को सजा देनी चाहिए, किसी भी तरीके से दे। लड़की होना, दिव्यांग होना, विधवा तलाक होना, ये सिंपैथी के तरीके नहीं हो सकते। चोर मतलब चोरी, ठीक है। गलत कोई कर रहा है उसको सजा दीजिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। मेरा तो हाथ जोड़ कर यही निवेदन है आप लोगों से, देखिए कितना ही कुछ कर लेना, ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने 2 नंबर से नौकरी हासिल की है ना, किसी भी तरीके से 2 नंबर किसी भी तरीके से किया, भुगतना इसी जन्म में पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन भुगतना पड़ गया ना, उस दिन बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए तरीका वही रखो जिससे सही तरीके से आप नौकरी हासिल कर सको, ठीक है। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ये नर्सिंग भर्ती 2018 का है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम्स का। और अगर और भी जांच आ जाए, और भी चीजें हो जाए, तो और भी लोग ऐसे हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जानकारी थी, सोचा यार बताना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब मैं डालूंगा, बताऊंगा, तो आप लोग मिसगाइडेड नहीं होंगे, आप लोग सच के रास्ते पर आएंगे। हमारा यही काम है कि आप लोग सच के रास्ते पर चलें, सच्चाई के साथ चलें, ठीक है। अब सरकार विभाग जो है, इसने केस दर्ज करा दिया है, संभवतः जो भी और अपडेट होगी कल बता देंगे आप लोगों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जानकारी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।